झोपड़ी में रहा करते थे हम लोग। मैं भीख मांगा करती थी अपनी मदर के साथ। वन डे में 1 मील ही पॉसिबल हो पाता था। मेरे फादर हैं, वो अभी चादर बेचने का काम करते हैं, तो मेरी मदर एज अ काम करते हैं, उन बच्चों को नहलाना, खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, वो काम करते हैं। तो उस टाइम भी ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनने के लिए पैसा कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। नविता मैम एंड गुरुजी ने एक माँ बाप की तरह ही हम लोगों को प्यार दिया, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया, जो कि इवन झोपड़ी में रहकर भी नहीं हो पाता था, क्योंकि हॉस्टल का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़ गुरुजी और मैम दे रहे थे। तो दैट वाज द गुड। टोंगलेन ने डिसाइड किया कि स्लम में भी एजुकेशन किसी भी तरीके से दिया जाए, तो वो एक डेवलपमेंट था। एंड मैं नहीं सोच सकती, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं सोच सकती कि मैं अब्रॉड में जाकर कभी स्टडी कर पाऊंगी या फिर कर सकती थी, और उनके लिए वो एक इम्पॉसिबल थिंग थी, क्योंकि वो सपनों में भी कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बन सकती है या फिर वो कहीं बाहर देश में जा सकती है। तो टोंगलेन के सपोर्ट की वजह से ही मेरी MBBS स्टडीज जो हैं वो पूरी हुई हैं। कि टोंगलेन के बिना आई एम नथिंग, आई एम नॉट इवन अ डॉक्टर पिंकी हरियान। एटलीस्ट जो मैं कर सकती हूँ, मैं स्लम कम्युनिटी को सर्व करना चाहूँगी जब मैं एक काबिल डॉक्टर बन जाऊँगी। सो आई वुड लाइक टू सर्व स्लम कम्युनिटी जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी। धर्मशाला की मैक्लोडगंज में बौद्ध मंदिर के पास 4.5 साल की मासूम पिंकी हरियान कभी अपनी माँ के साथ लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती थी। वे MBBS की कठिन पढ़ाई कर डॉक्टर बन चुकी है। पिंकी बताती है कि 2004 में वह अपनी मां कृष्णा के साथ मैक्लोडगंज में त्योहारों के सीजन में बुद्ध मंदिर के पास भीख मांग रही थी। तभी भिक्षु जामयांग की नजर उन पर पड़ी। वह कहती है, मैं टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्टल में शामिल किए गए बच्चों के पहले बैच में थी। शुरू में मैं बहुत रोती थी और घर वालों को याद करती थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य बच्चों के साथ हॉस्टल में मन लग गया। चीन के एक प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालय में 2018 में दाखिला दिला दिया। वहां से 6 साल की MBBS की डिग्री पूरी करके वह धर्मशाला लौट आई है। पिंकी खुद की भिखारी से डॉक्टर बनने का श्रेय भिक्षु जामयांग और टोंगलेन की पूरी टीम को देती है। वह ये भी कहती है कि उसके माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझकर हर कदम पर उसका साथ दिया है। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आने वाले समय में और प्रेरणादायक बनकर निकलेंगी, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, और जिस वर्ग से ये निकल कर आई हैं उनके लिए तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। हमारे साथ डॉक्टर पिंकी हैं। वैसे तो आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि डॉक्टर नाम लगा रहा हूँ और उसके पहले जो ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो थोड़ी सी हटकर है, लेकिन इनकी कहानी जो है डॉक्टर बनने की, जो बहुत ही बड़ी संघर्ष भरी कहानी है। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जब हम बात कर रहे थे तो ये जानकारी मिली कि एक मतलब बैगर परिवार से निकल कर आए हैं आपने, मतलब खुद जो है आप बता रहे थे कि मैंने भीख मांगी है। पहले बचपन के बारे में बताएं कि कैसा बचपन था और उसके बाद चेंजेस कैसे आए और डॉक्टर कैसे बने डॉक्टर पिंकी। ओके, बचपन में हम लोग चरानखड़ में रहा करते थे और एक झोपड़ी में रहा करते थे हम लोग। और उस टाइम ऑफ कोर्स मैं हॉस्टल में ही 4.5 साल की थी, तब मैं हॉस्टल में आई थी 2004 में। और उस टाइम पे चीज़ों को ऑफ कोर्स इतना याद नहीं रहता है और चीज़ों की समझ बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो वो थोड़ा सा इतना नहीं। बट हाँ, मुझे जो याद है ऐसा है कि मैक्लॉ में मैं अपनी मदर के साथ जाया करती थी और फेस्टिव सीजन्स होते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आया करते थे और उस टाइम पे हम लोग मैक्लॉ जाया करते थे। एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम जो गुरुजी वगैरह जो भी टेंपल से, हिज होलीनेस गुरुजी के टेंपल से मॉन्क्स वगैरह आते थे, तो वो हमें स्नैक्स या ऐसा कुछ दिया करते थे। तो ऑफ कोर्स वो उस टाइम पे हमारे लिए वो भी बहुत मैटर करता था, क्योंकि दिन भर में पेट भरना, अपने खाने के लिए अरेंज करना, वो बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था। तो उस टाइम पे मैं भीख मांगा करती थी अपनी मदर के साथ। एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली गुरुजी ने हमको वहाँ पर देखा, एंड देन वो हमारे स्लम एरिया तक पहुँचे, एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव एजुकेशन टू ऑल। उनकी एक शुरुआत थी उस टाइम पर, तो उन्होंने एजुकेशन देने के बारे में सोचा।
शुरू में जब गुरुजी आपको लेकर आए होंगे तब तो ऐसा लगा होगा ना कि शायद मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ना स्कूल जाने की चिंता है, ना फिर सिर्फ ये चिंता है कि पेट भरना है, मतलब, और परिवार से भी अलग रहना पड़ा होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उस टाइम पे मेरे दिमाग में इवन ये भी नहीं आया कि क्यों लेकर जा रहे हैं, बट मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से दूर जा रही हूँ, और पेरेंट्स से दूर जाना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे बहुत ही मॉम डैड से दूर रहना मुझे बहुत ही अजीब लगता था। डर नहीं लगता था, बट मुझे ऐसा दूर रहना, वो चीज़, मुझे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होता था। इवन स्टार्टिंग के 1 से 2 साल में मुझे वो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि पेरेंट्स के बिना रहने की आदत नहीं थी। बट आई एम ग्रेटफुल कि उस टाइम पर नविता मैम एंड गुरुजी ने एक माँ बाप की तरह ही हम लोगों को प्यार दिया, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया, जो कि इवन झोपड़ी में रहकर भी नहीं हो पाता था, क्योंकि उस टाइम पे हम एक दिन में एक बार वन डे में 1 मील ही पॉसिबल हो पाता था, या फिर 2 मील पॉसिबल हो पाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। बट हॉस्टल में आके ये चीज़ें भी हम लोगों को धीरे धीरे अच्छी लगने लगी, क्योंकि फैसिलिटीज़ हम लोगों को सब मिल रही थी, खाना पीना, अच्छे से सोना, एंड देन वो पढ़ाई कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स बचपन में करने का मन नहीं कर रहा था, बट वो जो एक हमें अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा था उस टाइम पे, वो चीज़ हम लोगों को धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। और ऑफ कोर्स फिर हमें घर से अच्छा हॉस्टल का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़ गुरुजी और मैम दे रहे थे, तो दैट वाज द गुड पार्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए, जिस प्रकार से आपने कहा कि हॉस्टल में जाकर जब थोड़ी सी समझ आई तो जब अपनी ज़िंदगी बदली तो कहीं ना कहीं ये अच्छा लगने लगा। परिवार की ज़िंदगी कब बदली, कब जो है आप कह रहे थे कि मैं अपनी मदर के साथ जो है भीख मांगती थी, उनको कब चेंज आया? क्योंकि एक टाइम के बाद तो आपने भी कहीं ना कहीं उन्हें समझाया होगा। ये पेरेंट्स को और स्लम कम्युनिटी का जो माइंड डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, नो डाउट। ये कोई 1 या 2 साल या फिर 3-4 साल की बात नहीं है, बहुत धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ है, चीज़ों को लेकर उनका थिंकिंग डेवलपमेंट हुआ है। पहले तो वो उनके लिए एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं था, बट उनको पहले रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन ज़रूरी है, एंड देन उनका लाइफस्टाइल, क्योंकि बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं थी, हमारा रहना, हम किस ढंग से रह रहे हैं, चाहे वो हाइजीन तरीके से हो, चाहे वो खाना पीना हो, हर चीज़ में चेंज लाना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट था। एंड यहाँ तक आई थिंक सबसे पहले 4 से 5 साल उन लोगों को चीज़ें समझने में, और हम लोग भी एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो हम भी पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें कि कैसे अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो वी यूज़ टू डू लाइक अवेयरनेस कैंप। हम चरान में जाकर अवेयरनेस कैंप किया करते थे उस टाइम पे, लोगों को ये समझाना, क्योंकि उस टाइम पे शराब पीना, गुटखा खाना और फिर ऐसे पैसे बर्बाद करना, चाहे वो थोड़ी बहुत ही अर्निंग्स होती थी, तो वो हमारा मेन फोकस उस टाइम पे उन चीज़ों पे था कि पहले इनका शराब वगैरह के लाइक इनको पता पड़े कि ये कितना हार्मफुल है। तो हम ऐसे एक्ट्स वगैरह करके उनको समझाया करते थे। तो बहुत टाइम लगा है, बट आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट कि अगर 2004 और आज की डेट में देखो तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और स्लम कम्युनिटी में धीरे धीरे चेंजेस कर रहे हैं। पहले स्लम में बच्चों के लिए टेंट स्कूल बनवाना, ऑफ कोर्स हॉस्टल में सब बच्चों को एजुकेशन देना भी पॉसिबल नहीं था, बट समहाउ टोंगलेन ने डिसाइड किया कि स्लम में भी एजुकेशन किसी भी तरीके से दिया जाए, तो वो एक डेवलपमेंट था। एंड देन पानी का अरेंजमेंट करवाना, देन लाइट का अरेंजमेंट करवाना, वो बहुत ही चैलेंजिंग था एंड टाइम टेकिंग था वो बहुत ज़्यादा। बट अगर आज डिफरेंस देखें उन सब चीज़ों में 2004 से अभी तक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चाहे वो उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे उनका लाइफस्टाइल डेवलपमेंट हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मदर फादर प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, और कोई भाई बहन है तो वो क्या कर रहा है? जो मेरे फादर हैं वो अभी चादर बेचने का काम करते हैं, गलीचे और चादर बेचने का काम करते हैं। और जो मेरी मदर हैं वो गुरुजी ने यहाँ पे सलांगड़ी में स्लम एरिया में ही एक स्कूल खोला हुआ है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं और उनको खाना भी वहीं पे दिया जाता है। तो मेरी मदर एज अ काम करते हैं, उन बच्चों को नहलाना, खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, वो काम करते हैं। और मेरी एक बहन है और अभी उसने +2 पास करी है। और मेरा भाई है
वो 9th क्लास में है और उसकी स्कूलिंग भी टोंगलैंड स्कूल में ही हुई है। गुरुजी ने जो स्कूल ओपन करा था वो 2018 में ओपन करा था, तो वो अभी टोंगलैंड स्कूल में ही पढ़ रहा है। अब बात की जाए जो जर्नी की, डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया, कैसे डॉक्टर बने, कितना संघर्ष था? क्योंकि ऐसा नहीं है डॉक्टर बड़ी टफेस्ट पढ़ाई होती है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो इनका बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा होता है। तो इसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले जब मैं छोटी थी, आई थिंक हमें इतना नॉलेज भी नहीं था कि कौन सा स्ट्रीम होता है, हमें क्या बनना है, हमें नहीं पता। सिर्फ दिमाग में होता है पुलिस बनना है या टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, उसके अलावा हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो उस टाइम भी ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। बट आज जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो आई रियली फील कि मैंने उस एम्बिशन को फॉलो किया है और टोंगलैंड ने मेरा इस एम्बिशन को फॉलो करने में वाकई में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए पैसा कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट आज इवन उसके बाद भी मेरे बहुत सारे जो फ्यूचर प्लान्स थे वो चेंज हुए कि नहीं मैं एयर हॉस्टेस बनूंगी या फिर कुछ और बनूंगी। बट देन +2 में आई वॉज क्वाइट श्योर कि ठीक है मुझे डॉक्टर ही बनना है। बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मैं कहीं अब्रॉड स्टडी, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं सोच सकती कि मैं अब्रॉड में जाकर कभी स्टडी कर पाऊंगी या फिर कर सकती थी। क्योंकि मेरा वहीं पर पॉइंट आता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ये सोचना है कि MBBS स्टडीज़ अब्रॉड में करवाना इज़ अ टफेस्ट थिंग और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड देन मैंने साइंस स्ट्रीम में ही अपना +1 +2 किया दयानंद स्कूल से, और उसके बाद मैंने नीट के लिए ड्रॉप किया उन होप्स को रखते हुए कि मैं शायद नीट पास करके क्वालिफाई करके मैं सीट ले सकती हूँ शायद। बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ माई डॉक्यूमेंटेशन और इन सब वजह से। और उस टाइम पे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ फॉर MBBS परस्यू करने के लिए। देन लकीली ये अब्रॉड स्टडीज़ का आया एंड आई फील ग्रेटफुल कि मुझे वो मौका मिला। एंड उस जो मौका मिला मैंने उसका एक अच्छे से फ़ायदा उठाया है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो वैसा MBBS अब्रॉड में किया। परिवार कितना खुश है? क्योंकि जिस कम्युनिटी से आप आती हैं वहाँ शायद डॉक्टर तो छोड़िए, एक अगर गवर्नमेंट नौकरी भी कोई लग जाए तो उसको बहुत बड़ी बात होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक नौकरी, एक छोटी सी नौकरी के बारे में सोचना भी वो बहुत ही बड़ी चीज़ है उनके लिए। तो जब मैं पहले 2018 में जब मेरा ये MBBS का सफ़र स्टार्ट हुआ था, वो उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ और उनके लिए वो एक इम्पॉसिबल थिंग थी, क्योंकि वो सपनों में भी कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बन सकती है या फिर वो कहीं बाहर देश में जा सकती है। तो बहुत सरप्राइजिंग और इम्पॉसिबल चीज़ थी उनके लिए। बट वो बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरा भी खुशी का ठिकाना नहीं था उस टाइम पे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ तो दे रियली फील प्राउड ऑन मी। और अब वो भी और सपने देखते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से आपने ये जिक्र किया है कि बदलाव आया, कम्युनिटी में बदलाव आ रहा है, लेकिन अब क्या लक्ष्य है डॉक्टर पिंकी का? क्योंकि MBBS एक छोटी सी सीढ़ी होती है अगर आपने डॉक्टर बनना है। किस विषय में आप जो है विशेषज्ञता करना चाहते हैं? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि MBBS तो वो एक पहला स्टेप है डॉक्टर में। और अभी मैं ऑफ कोर्स PG करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल के टाइम पे PG बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट उसी पॉइंट पे मुझे ऐसा भी लगता है कि स्टेबिलिटी अभी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली में स्टेबिलिटी लाना। तो आई थिंक वो स्टेबिलिटी के लिए मुझे थोड़ा सा गैप लेना चाहिए। पहले मैं एज अ MBBS ही जॉब करके मैं फैमिली में स्टेबिलिटी लाऊंगी एंड देन उसके बाद आई थिंक ऑफ डूइंग द MD। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, बट या डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू MD। एक छोटा सा सवाल मैं भूल गया था, जिस प्रकार से आप बाहर गए, बाहर आपने पढ़ाई की है, इसका सारा खर्चा कहाँ से वहन हुआ? संस्था ने किया या कुछ और लोग भी थे जिन्होंने आपकी मदद की?
इसका पूरा खर्चा संस्था ने ही किया है। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि हमारी संस्था से बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारे जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था के लाइक और भी हैं जो कनेक्टेड है, जैसे टोंगलेन यूके और स्विट्ज़रलैंड में और टोंगलेन फ्रांस। तो उन सब ने मेरे स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने बचपन से ही मेरा जितना भी ये खर्चा उठाया है। तो टोंगलेन के सपोर्ट की वजह से ही मेरी MBBS स्टडीज़ जो हैं वो पूरी हुई हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, एक तो अब आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहेंगी, और दूसरी बड़ी बात है, टोंगलेन नहीं होती तो क्या डॉक्टर पिंकी बन पाती? ये तो बिल्कुल है कि टोंगलेन के बिना आई एम नथिंग, आई एम नॉट इवन अ डॉक्टर पिंकी हरियान। तो वो तो इम्पॉसिबल चीज़ है। इसीलिए मैं टोंगलेन को, अगर कोई पूछे कि आप टोंगलेन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं डिस्क्राइब करूँगी कि एक तो वो लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए, और एक इम्पॉसिबल थिंग्स को भी पॉसिबल कर दिखाया है टोंगलेन ने। और टोंगलेन मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है टोंगलेन। तो इसीलिए टोंगलेन के लिए एक वर्ड आता है हमेशा मेरे लिए, माय एवरीथिंग। मैं उसको उसी से ही बताना चाहूँगी। और टोंगलेन के बिना मैं नहीं सोच सकती। सबसे पहली बात, टोंगलेन के बिना एजुकेशन ही नहीं था मेरी ज़िंदगी में। और मैं कभी नहीं सोच सकती कि अगर मुझे 4.5 साल की उम्र में अगर सेलेक्ट नहीं करते, हॉस्टल में मुझे नहीं लाते, तो आई थिंक इस टाइम पे मैं वही कर रही होती जो मेरे मॉम डैड कर रहे हैं। तो एजुकेशन नहीं आती मेरी लाइफ। सोसाइटी के लिए करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए, जैसे कि मैं बिलोंग करती हूँ स्लम कम्युनिटी से, तो मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ और सर्कमस्टांसेस देखे हैं अपनी फैमिली को भी फेस करते हुए, और जो बाकी मेरे स्लम मेंबर्स हैं उनको भी मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए देखा है कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है। मैं ऐसे भटक नहीं सकती, आई कांट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम माई पाथ। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है क्योंकि मुझे चेंज लाना पड़ेगा। एंड वही है कि एक जो गरीबी की जो चेन तोड़ने वाला, वो परिवार का ही एक इंसान होता है जो गरीबी की चेन तोड़ सकता है। एंड आई रियलाइज दैट कि ये चेन मैं ही तोड़ सकती हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई हैव टू डू दैट। मैं ऐसे, और मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे वो और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि अगर मैं कुछ करूँगी, देन ओनली मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर है उनकी लाइफ में चेंज हो पाएगा। तो ऐसा है। एंड देन मतलब कि ऐसा जो अगर मैं करती हूँ, तो मैं ये भी चाहूँगी, मैं गुरुजी जितना नहीं कर सकती, उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, मैं उनके जितना कभी भी नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट जो मैं कर सकती हूँ, मैं स्लम कम्युनिटी को सर्व करना चाहूँगी जब मैं एक काबिल डॉक्टर बन जाऊँगी। सो आई वुड लाइक टू सर्व स्लम कम्युनिटी। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर आऊँगी। शुक्रिया बातचीत के लिए, और भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ डॉक्टर पिंकी हरियान थी, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। कितनी संघर्ष भरी कहानी है कि एक लड़की जो है 4 साल की उम्र में भीख मांगती है। एक टोंगलेन संस्था है, वो उनको जो है ले जाते हैं हॉस्टल में। उसके बाद उनकी ज़िंदगी तो बदलती ही बदलती है, लेकिन परिवार की ज़िंदगी भी ज़रूर बदलती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सबक है कि ज़िंदगी में बदलाव अगर लाना चाहते हैं तो आप संघर्ष करें, मेहनत करें, और आपकी ज़िंदगी में बदलाव सुनिश्चित जरूर आएगा। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।